हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। तो देखिए, जैसा कि आप मुझे कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे कि मैम टेस्ट सीरीज कराइए और जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं टेस्ट सीरीज जो कि इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या टॉपिक से रिलेटेड है। और देखिए, इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ क्योंकि जितने क्वेश्चन मुझे लगा के इंपॉर्टेंट हैं उतने ही क्वेश्चंस मैं आपको इससे रिलेटेड कराऊंगी। और देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर 1 क्वेश्चन है, दुर्खिम से पूर्व मनोविज्ञान में आत्महत्या को किस प्रकार की घटना माना गया? देखिए, जैसा मैंने आपको स्टडी कराया था कि दुर्खिम से पहले दुर्खिम ने जो अध्ययन कराया था वो सोशियोलॉजी में कराया था, लेकिन मनोविज्ञान में पहले से ही आत्महत्या का अध्ययन किया जाता था। तो इसको वहां पर कैसी घटना माना गया था? ए ऑप्शन है मनोसामाजिक घटना, बी ऑप्शन है मानसिक घटना, सी ऑप्शन है सामाजिक घटना और डी ऑप्शन है शारीरिक घटना। तो बताइए कैसी घटना माना गया था? इसमें माना गया था बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है, मानसिक घटना। देखिए, मानसिक घटना इसलिए माना गया था क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट थे वो ये कहते थे कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है वो अपने व्यक्तिगत जो उसका मानसिक स्तर है उसके गड़बड़ाने की वजह से वो सुसाइड करता है। यानी सोसाइटी का कोई भी रोल नहीं होता किसी भी व्यक्ति के आत्महत्या करने में। जबकि दुर्खिम ने बताया कि जो मेन व्यक्ति सुसाइड करता है वो सिर्फ और सिर्फ समाज की वजह से करता है, उसमें मानसिक घटनाओं का कहीं भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके अनुसार आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है? इनका कहना है कि जो सुसाइड है वो समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है, यानी समाज उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ये किसने कहा है? मैंने ये आपको अच्छे से स्टडी कराया था। तो हम ऑप्शन देखते हैं अपने। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है दुर्खिम, सी ऑप्शन है डार्विन और डी ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट। तो बताइए जल्दी से आपका राइट आंसर क्या है? यहां राइट आंसर है बी ऑप्शन, इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम ने बताया था कि समाज की वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है और समाज के नकारात्मक दबाव का यह प्रतिफल होता है सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का कौन सा प्रकार नहीं है? मैंने ये भी आपको अच्छे से स्टडी कराया था, मैंने टाइप्स बताए थे, इसके टाइप्स के अंदर भी मैंने अच्छे से डिफाइन किया था। तो हम ऑप्शन देखते हैं अपने। ए ऑप्शन है भाग्यवादी आत्महत्या, बी ऑप्शन है मानसिक हीनता आत्महत्या, सी ऑप्शन है परार्थवादी आत्महत्या और डी ऑप्शन है अहमवादी आत्महत्या। तो जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर, क्योंकि मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे इसके और 4 टाइप्स में से यहाँ एक टाइप नहीं है। और देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है और अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो नहीं लगा हुआ है शब्द इसमें, ये हमारे क्वेश्चन को कभी कभी गलत करा देता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जाम्स में। तो अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। यहाँ राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, मानसिक हीनता आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुर्खिम की द सुसाइड पुस्तक कब प्रकाशित हुई? देखिए, दुर्खिम ने अपनी ये दी सुसाइड जो बुक है, इसी में सारी जो चीज़ें हैं सुसाइड से रिलेटेड उनका विवरण इसमें प्रस्तुत किया इन्होंने। तो ये कब प्रकाशित हुई थी वो आप मुझे बताइए। ऑप्शन ए है यहाँ 1896, बी ऑप्शन है 1886, सी ऑप्शन है 1897 और डी ऑप्शन है 1892। तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या है इसका राइट आंसर। यहां हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आत्महत्या की दर अन्य की तुलना में किस धर्म में अधिक पाई जाती है? देखिए, मैंने 2 धर्मों के बारे में भी चर्चा की थी अपने जब मैं टॉपिक को स्टडी करा रही थी। तो आप अच्छे से याद कीजिए कि आत्महत्या की दर अन्य की तुलना में किस धर्म में अधिक पाई जाती है। ए ऑप्शन है कैथोलिक धर्म में, बी ऑप्शन है हिंदू धर्म में,
सी ऑप्शन है आपका ईसाई धर्म और डी ऑप्शन है प्रोटेस्टेंट धर्म। तो याद कीजिए, जिस धर्म में एकता कम पाई जाएगी, यूनिटी कम होगी, वहाँ सुसाइड ज़्यादा होंगे, क्योंकि सोसाइटी का यूनिटी में बंधे रहना बहुत ज़रूरी है जिससे कि व्यक्ति सुसाइड कम करें। लेकिन कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें एकता या यूनिटी कम पाई जाती है? तो चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताइए। यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्महत्या के घटित होने में कौन जिम्मेदार है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम्मेदार कौन है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए है आर्थिक शक्ति, बी ऑप्शन है व्यक्तिक शक्ति, सी ऑप्शन है सामाजिक शक्ति, या फिर डी ऑप्शन है नैतिक शक्ति। यानी कि इनका जो क्वेश्चन पूछने का मतलब है वो ये है कि इमाइल दुर्खिम इसको किस उसमें देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं कि कौन सा ऐसा पावर है जो हमें जिम्मेदार हम उसको समझ सकते हैं सुसाइड करने में। तो चलिए जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। तो मैं बताती हूँ आपको राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी सामाजिक शक्ति। क्या है? सामाजिक शक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आत्महत्या के संबंध में दुर्खिम द्वारा किस गांव का अध्ययन किया गया? देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने एक गांव का अध्ययन किया था और बताया था कि सुसाइड क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, और उन्होंने सब चीज़ें अध्ययन करके हमारे सामने एक थ्योरी को प्रस्तुत किया। तो जल्दी से बताइए वो कौन सा गाँव था। ऑप्शन ए है जगपुरा, बी ऑप्शन है रामपुरा, सी ऑप्शन है अरुंटा जनजाति, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी उसके लिए, डी ऑप्शन है कृष्णपुरा। तो जल्दी से बताइए। यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है रामपुरा गांव का। रामपुरा गांव को इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दुर्खिम ने आंकड़े एकत्रित करने के लिए किस आधार पर अपने सिद्धांत को समझाया? देखिए हमें पता होनी चाहिए ये चीज़ें कि उन्होंने डाटा कलेक्ट किया तो किस सिद्धांत को उन्होंने बताया और कैसे अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, किस आधार पर, किस विधि का यूज़ करके उन्होंने अपनी थ्योरी को दिया। तो ए ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, बी ऑप्शन है आपके सामने प्रश्नोत्तर विधि, सी ऑप्शन है व्याख्यान विधि, और डी ऑप्शन है व्यक्तिक अध्ययन विधि। तो बताइए राइट आंसर यहाँ आप क्या लगाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप कौन से राइट आंसर लगा रहे हैं, कौन से रॉन्ग लगा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आप देखिए कितना अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि आप स्टडी में कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना स्टडी कर रहे हैं आप। ये चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेंगी। तो चलिए यहाँ राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ राइट आंसर है तुलनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दुर्खिम को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे? ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि वो किस रूप में इस विषय को प्रस्तुत करना चाहते थे। तो ऑप्शन ए है एक नवीन विषय के रूप में, बी ऑप्शन है एक स्वतंत्र विषय के रूप में, सी ऑप्शन है एक परतंत्र विषय के रूप में, और डी ऑप्शन है एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में। तो चलिए बताइए यहाँ राइट आंसर क्या है, और जल्दी से जानिए कि आपने कितनी तैयारी की हुई है एग्जाम्स की। यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में। आप देखिए यहाँ बिल्कुल सिमिलर से हैं, सिर्फ विषय और विज्ञान में यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आप क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आप गलत भी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से सही करके आएँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दुर्खिम का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी हमें देखिए जानना ज़रूरी है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है जर्मनी में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, और डी ऑप्शन है रोम में। तो बताइए, ये मैंने स्टार्टिंग में जब इनकी जीवन का परिचय दिया था तो मैंने तभी ये चीज़ बताई थी इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो है राइट आंसर है फ्रांस के एपिनल शहर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और देखिए कंटिन्यू मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूं, आपकी स्टडी को मैं और मजबूत करती रहूं, जिससे कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत इजीली आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएं।
और देखिए, अच्छा लगता है मुझे भी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं मुझसे, कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको कुछ कहना होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उनके डेफ़िनेटली आंसर दूँगी, 1 या 2 दिन में। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं थोड़ा-सा लेट कर सकती हूँ, लेकिन डेफ़िनेटली मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ में मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे देखिए मुझे भी कुछ प्रोत्साहन मिले और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मुझे इतना लाइक करते हैं, इतना प्यार देते हैं। उसके लिए थैंक यू। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।